बच्चों, आज हम करेंगे संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। जी हाँ, अब चित्र में दिखाओ। देखो बच्चों, कोई प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव, ये क्या होंगे? ये सब संज्ञा होंगे। ये देखो चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये एक लड़का है, राम, मोहन, कोई भी हो सकता है। और ये देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और ये देखो चित्र में एक बंदर है, एक बिल्ली है। ये सब प्राणी हैं और ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और देखो बच्चों, इसी तरह से अब आप अगले चित्र में देखेंगे। ये देखो वस्तु, जैसे कोई कुर्सी है, ये भी है तो वस्तु, पर इसका नाम है कुर्सी, इसका नाम है ना, तो ये हुई संज्ञा। इसी तरह कार है, देखो ये किताब है, ये सब भी संज्ञा हैं। कमीज, ये भी संज्ञा है। ये बल्लभ, ये भी संज्ञा है। तो ये सब संज्ञा हुई। ठीक है, चलो ये देखो अब चित्र में स्थान, कोई भी प्रसिद्ध स्थान जैसे चंडीगढ़, सिरसा, रोहतक, कुरुक्षेत्र और भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है बच्चों, अब देखो भाव, भाववाचक संज्ञा। जैसे देखो चित्र में, देखो एक बच्चे का चित्र है ना, तो ये बचपन, ये बुढ़ापा, और ये देखो दो बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ाई, प्यार, ये सब भाव हैं। किसी भी चीज़ का भाव, ये भी संज्ञा कहलाएगी। और इसके बाद आप देखो संज्ञा के भेद। अब हम इसके बाद करेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बच्चों, संज्ञा के भेद ये देखो चित्र में दिखाया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, ये जातिवाचक संज्ञा के आगे 2 उपभेद हैं। ये देखो चित्र में, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा आपके पास बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 था ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो अब व्यक्तिवाचक की परिभाषा करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण जैसे श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, और यहाँ पे श्री कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, तो कुरुक्षेत्र क्या है? स्थान, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच्चों इसके बाद देखो क्या आया? जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और देखो जैसे ये घोड़ा दौड़ रहा था ना, तो इसमें घोड़ा जातिवाचक हो गया। यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें पुस्तक क्या हुई? पुस्तक जाति का बोध करा रही ना, तो जातिवाचक। आज इसके बाद देखो समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु के समूह का या समुदाय का बोध कराएं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे सेना, जुलूस, सभा और जनता। इस तरह से ये हो गया। अब आएगा इसके बाद आपके पास देखो द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं कोई भी चीज़ जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूँ और तेल। इसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये देखो चित्र में, जो शब्द किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये देखो जैसे बुढ़ापा आ गया,
तो इसमें बुढ़ापा क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा। थकान से प्यास लग रही थी, तो इस सारे वाक्य में क्या प्यास क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा। बच्चों आप इसके प्रश्न उत्तर करेंगे जिससे कि आपको ये अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। चलो चलते हैं। पहला प्रश्न है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा के नाम को क्या कहते हैं? बोलो, संज्ञा कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं? जी हाँ, इसको संज्ञा कहेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बच्चों ये दिया हुआ है देखो, 3 भेद, 4 भेद, 5 या 6 भेद? बच्चों बताओ। हाँ, इसके 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब है, समूहवाचक शब्द किस श्रेणी में आते हैं? एक वचन में, बहुवचन में या समूहवाचक? ये देखो बच्चों, समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। थैंक यू।